अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। जी हाँ, वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ वेरी वेरी एक्साइटिंग लाइनअप टुडे। आज हमारी बात होगी यूएफए चैंपियंस लीग पर। उस पर हम डिटेल नज़र डालेंगे, ख़ास तौर पर उन टीमों पर जो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। साथ ही साथ हम बात करेंगे लंकन प्रीमियर लीग की, अभी द लेटेस्ट लीग टू एंटर द क्रिकेटिंग कैलेंडर, एंड हाउ हैव पाकिस्तानीज परफॉर्म्ड इन दिस लीग। हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। और कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का आज राउंड 7 अपने अख्ताम पर पहुंचा, उस पर हसन चीमा से हम डिटेल तबसरा लेंगे। सो वी हैव अ फुल पैक्ड शेड्यूल फॉर यू टू डिस्कस टुडे एंड वी विल स्टार्ट ऑफ स्ट्रेट अवे। मेरे साथ हर दफ़ा की तरह मौजूद हैं रेहान उल हक और हसन चीमा। और इस ब्रेक से आपको एटलीस्ट मेरे इंट्रो से इतना पता चल गया कि मैं बहुत रस्टी हूँ। हसन, क्या हाल है आपका? I'm good. चलो बस ठीक है। ये हसन की पोलाइटनेस है कि उसने अभी तक मुझे कोई पॉइंट नहीं मारा मेरे इंट्रो पर। We'll wait till the first break. we'll wait till the first break. Rehan, how are you? I'm good. You're coming back after Yeah. okay. It's the same break. So let's start off straight with the Lankan Premier League. Lankan Premier League जी, the latest T20 franchise league to start off. और पहले इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे कि क्या ये लीग टेक ऑफ करेगी भी या नहीं करेगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स दैट दे हैव डिस्पाइट अ लॉट ऑफ सेटबैक मैनेज टू पुल इट ऑफ। और अब आज राउंड रॉबिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेले जाएंगे। और इसमें जो ख़ास बात थी एटलीस्ट फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, वो ये थी कि एक टीम जिसकी ओनरशिप पाकिस्तानी एंटिटी की थी, दैट इज़ द गॉल ग्लैडिएटर्स, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? दैट वाज बेसिकली अ मेजर अट्रैक्शन, क्योंकि क्वेटा की फ्रेंचाइज भी उनकी है, गॉल की फ्रेंचाइज भी उन्होंने ली, तो एक ऑटोमेटिकली एसोसिएशन बिल्डअप होगी। फिर उसके अलावा भी और टीम्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके। लेकिन रेहान, योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लीग? आई थिंक पहले जब भी कोई लीग स्टार्ट होती है तो जो पहला सीज़न होता है वो सबसे मुश्किल होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लीग। और दूसरी चीज़, जो टीम्स होती हैं, जो ओनरशिप होती है, उनको भी आइडिया नहीं होता कि हमने अपनी टीम किस तरह बिल्ड करनी है। उसकी वजह यह कि पहला सीज़न होता है, जो प्लेयर्स आते हैं आपके पास उनका इतना नॉलेज नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आपका वो नॉलेज बिल्डअप होता रहता है। फॉर एग्जांपल, पहले सीज़न में किसी भी लीग में आप दुनिया का देखें तो वो यू ट्राई टू साइन बिग नेम प्लेयर्स के किसी तरह वो टीम में आ जाएँ, आपकी मार्केट और कमर्शियल वैल्यू टीम की जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, लीग की कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, बट दैट डजंट नेसेसरी ट्रांसफ़र इनटू परफॉर्मेंसेस। और जो लंकन प्रीमियर लीग में ये एक इशू रहा है कि अभी जो आप टीम्स देखेंगे उसमें वही होता है, जब भी कोई नई लीग स्टार्ट होती है तो उसमें ये होता है कि टीम्स टेंड टू गो आफ्टर बैट्समैन, कि बिग नेम बैट्समैन ले लें और हम उसमें रन ज़्यादा होंगे। और वो तो जो टीम स्ट्रगल करती है वो टीम स्ट्रगल करती है इसकी बॉलिंग वीक हो। और अगर हम टेबल्स देख सकें तो आई कैन एक्सप्लेन के गॉल ग्लैडिएटर्स जो कि 4th आए हैं क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, उनका इशू मोर देन देयर बैटिंग वाज देयर बॉलिंग। और जब मोहम्मद आमिर क्लिक कर रहे होते हैं, जो कि उन्होंने आखिरी 2-3 मैचेस में किया, तो दे बिकम अ फार बेटर टीम, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिलायंस है ऑन आमिर, स्पेशली टू कंट्रोल द स्कोरिंग रेट ऑफ द ऑपोजिशन एंड ऑल्सो टू पिक अप विकेट्स, विच वॉज अ मेजर प्रॉब्लम इन द फर्स्ट 5-6 मैचेस के वो 4 ओवर से पहले विकेट ही नहीं ले सक रहे थे, कि एवरी टाइम 20 ओवर में वो कुल मिला के कोई 4 से 5 विकेट्स लेते थे, विच वॉज टू लिटिल, एंड बैट्समैन सेट होकर उनके अगेंस्ट अटैक कर सकते थे। तो इफ़ यू कैन हैव द टेबल, सो we'll start off with the tables। लेकिन सर इससे पहले, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज राउंड रॉबिन का आखिरी मैच खेला जा रहा है, लेकिन उससे पहले तक जो बाय द टाइम दिस शो वाज रिकॉर्डेड, जो टेबल की सूरत हाल है, अगर हम वो सबसे पहले देख सकें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर, आई मीन कोलंबो किंग्स टॉप ऑफ द टेबल, और काफ़ी कन्विंसिंगली कोलंबो इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल, सॉरी दम्बुला वाइकिंग्स इज सॉरी एट द टॉप ऑफ द टेबल। फिर कोलंबो किंग्स, जाफना स्टैलियंस, गॉल ग्लैडिएटर एंड कैंडी टस्कर्स were the one team that got knocked out। और जिस तरह गॉल का बताया, गॉल की शुरुआत ऐसी थी कि पहले 5 मैचेस हारे, उसके बाद 1 जीते, फिर हारे, एंड देन yesterday after a convincing win they managed to qualify for the semi-final। इसमें मैं बार बार बात करता रहा हूँ हसन अबाउट the performance of the Pakistanis। इसमें एक दो, अगर गॉल की टीम से हट के मैं बात करूँ, a couple of Pakistanis have done really well अपनी टीम्स के लिए। Anwar Ali has done really well for his team। उस्मान खान शनवारी, मतलब आई थिंक दिस इज़ एक फॉर्म उनकी जो चली आ रही है नेशनल T20 से,
और उस्मान शिनवारी ने उसी मतलब ही डिडंट गेट अ चांस टू प्ले इन द प्लेऑफ्स। बाय द वे जब हम व्हाइल वी वर अवे तो पीएसएल के प्लेऑफ्स भी हुए थे, उसमें क्या हुआ वी डोंट नो। तो मतलब उस्मान खान शिनवारी इज डन वेल, शोएब मलिक से तो आप एक्सपेक्ट करते ही हैं। सो आई मीन योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तानी। आई थिंक एज फार एज शिनवारी इज कंसर्न्ड, शिनवारी को यहाँ पे इस मुल्क में थोड़ा अंडररेट किया जाता है अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ हिज नेशनल टीम परफॉर्मेंस, लेकिन ज़्यादातर इस वजह से क्योंकि उसकी पीएसएल में वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो कि पाकिस्तान खेले हुए एक फास्ट बॉलर की होनी चाहिए। अगर आप शिनवारी का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, उसने बिग बैश आई थिंक 2018-19 का जो सीज़न था, ही वाज आउटस्टैंडिंग दैट सीज़न। मतलब कि शिनवारी का बिग बैश का सीज़न इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वाज इक्विवेलेंट टू जो हारिस रऊफ का इस साल का बिग बैश का सीज़न था फॉर इंस्टेंस। तो द थिंग इज़ के यू लुक एट द बिग बैश, यू लुक एट द लंका प्रीमियर लीग, जनरली दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर पे जो कि इवन नेशनल T20 या PSL खेलते हैं या पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड दैट नेचुरली दे आर अबव। कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि उनके लिए इट्स अ स्टेप अप, इट्स एक्चुअली अ स्टेप डाउन इन मोस्ट केसेस। तो इट्स नॉट रियली दैट मच ऑफ अ सरप्राइज़ के शिनवारी की क्या परफॉर्मेंस है या whoever अनवर की क्या परफॉर्मेंस है, दैट इज़ लाइक मतलब मेरी नज़र में मैं तवक्को करता हूँ ऐसी चीज़। या यू लुक एट समबडी लाइक सोहेल तनवीर, अगर वो कहीं लीग्स में खेलते हैं तो CPL इज़ वन लीग जो कि मतलब बाय रेट हायर देन बिग बैश या लंका प्रीमियर लीग या इस तरह कर वो उन्होंने CPL को भी डोमिनेट किया है। वी हैव पाकिस्तान में हमारी एक थोड़ी सी आदत है कि अपने प्लेयर्स को जनरली अंडररेट करना। तो जिसका आपको अंदाज़ा होता है कि जब बाकी दुनिया की लीग्स की फ्रेंचाइजीज उनके लिए ऑफ़र करती हैं, यहाँ पे जिस खिलाड़ी को कोई पूछता नहीं है वहाँ पे वो ऊपर की मतलब 2-3 कैटेगरी मतलब जिसे आप इतना रेट नहीं करते उन्हें वो जनरली फैंस जितना रेट नहीं करते उनको जिन रेट्स पे ख़रीदा जाता है इन फ्रेंचाइज उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। एंड आई थिंक अभी बिग बैश आफ्टर पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद इमाद वसीम विल गो बिग बैश, आई थिंक इज प्लेइंग फॉर रेनेगेड्स राइट। एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू मतलब कि उसका भी सीज़न ख़त्म होगा 6.5 के करीब उसकी इकॉनमी होगी एंड ही विल परफॉर्म वेल एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह बात होगी जैसे इमाद वसीम अभी डिस्कवर हुआ है। ठीक है, जल्दी से कुछ बेसिकली अभी तक स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन आपको देते चलें ऑफ द लंकन प्रीमियर लीग। व्हाई वी आर सो एक्साइटेड अबाउट द लंकन प्रीमियर लीग इज़ बिकॉज हमें एक्शन देखने, हाँ क्योंकि क्रिकेट हो रही है। एक तो क्रिकेट हो रही है, दूसरी बात यह है कि आप बराह रास्त हर मैच देख सकते हैं ऑन जियो सुपर। अब सेमीफाइनल्स होंगे, यू कैन वॉच दोज एज वेल एंड द फाइनल दैट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस। तो रेहान, लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन। जस्ट समराइज कर दें द ओवरऑल डिफरेंस इन बैटिंग एंड बॉलिंग एंड देन वील कम टू द big question about Azam Khan and his performances. Okay, so basically लंकन प्रीमियर लीग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि अगर आप बैटिंग स्कोर्स देखें और रन रेट्स देखें तो सारी टीम्स के ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अगर सारी टीम्स 20 ओवर खेलेंगी तो ऑन एवरेज देर बी स्कोरिंग अबाउट 165 to 175 रन डिपेंडिंग ऑन एक्स्ट्रास कितने आते हैं। लेकिन उसमें एक टीम है जो किसी करीब भी नहीं आती, वो कैंडी टस्कर्स एंड दैट इज़ वाई दे आर बॉटम ऑफ द टेबल। कि उनका जो बैटिंग है हैज़न्ट क्लिक। अगर उनकी बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा क्लिक करती तो दे वुड हैव बीन इन कंटेंशन टू रीच द सेमीफाइनल्स। और इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि आप अगर यू बीन अनफेयर कीपिंग इन माइंड के जो गॉल ग्लैडिएटर्स 2 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है, तो दे वर ऑलवेज इन कंटेंशन टू रीच द सेमीफाइनल। बट द थिंग अबाउट कैंडी टस्कर्स इज के गॉल ग्लैडिएटर्स जो मैचेस हारा भी है अपने, उसके अंदर आपकी उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी करीब ले आई थी उनकी टीम को। दे डिड नॉट, कैंडी टस्कर्स का आपको पहले दिन से पता चल रहा था कि दे आर अ टीम दैट डोंट हैव बैलेंस इन देयर साइड एंड दैट बैलेंस वाज वो आपकी उनकी बैटिंग में नजर आता था। वेयर एज अदर टीम्स हैव स्ट्रगल्ड विद देयर बॉलिंग, दिस इज वन टीम दैट स्ट्रगल्ड विद देयर बैटिंग। ऑन द अदर हैंड अगर आप बॉलिंग चार्ट्स की तरफ चले जाएं तो बॉलिंग चार्ट्स के अंदर आप देख सकेंगे कि गॉल ग्लैडिएटर जो है उनका जो इकोनॉमी रेट है इट्स रियली हाई एंड दे वर कंसीडिंग एट अबव 9 रन्स एन ओवर एंड दिस इज बिफोर आमिर बेसिकली स्टार्टेड। क्योंकि शुरू के मैचेस में आमिर ने बहुत कंसीड, आमिर ने बहुत तो कंसीड नहीं कह सकते, लेकिन आमिर वाज कंसीडिंग एट लेट्स से 8.59 रन्स एन ओवर और ही वाज सपोज्ड टू बी देयर बेस्ट बॉलर। एज सून एज आमिर स्टार्टेड पिकिंग अप विकेट्स, आप ये देखें कि गॉल ग्लैडिएटर्स के पास चेस करते हुए या इवन बैटिंग फर्स्ट दे न्यू के उनके पास इतनी बॉलिंग है कि दे कुड डिफेंड टोटल्स और दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट। हमारे पास इसका भी कंपैरिजन है, वो भी अगर स्क्रीन पर ले आएँ तो मतलब जाफना का जो बॉलिंग एवरेज और उनका जो सारा कंपैरिजन है वो आई मीन जाफना वाज द हैज़ बीन द मोस्ट एफिशिएंट बॉलिंग साइड। सो या सो कैन यू कीप दैट इन माइंड। अब गॉल ग्लैडिएटर्स का आप देखें कि एक तो उनकी बॉलिंग एवरेज भी इज़ द वर्स्ट, देयर बॉलिंग इकोनॉमी इज़ द वर्स्ट एंड देयर स्ट्राइक रेट वाज आल्सो द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप विकेट्स बिफोर द लास्ट 3 मैचेस।
ये आखिरी 3 मैचेस में उन्होंने रेक्टिफाई किया एंड द बिगेस्ट क्रेडिट फॉर दैट एंड वी कीप मेंशनिंग हिज नेम इज़ आमिर कि आमिर की अभी तक 10 विकेट्स हैं लंकन प्रीमियर लीग के अंदर, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो आखिरी 3 मैचेस में आई हैं। अच्छा, लेकिन उसके अंदर एक दो और भी पीपल हैव स्टेप्ड अप, आई मीन एज फार एज गॉल इज कंसर्न, वो जो उनके एक मलिंगा टाइप बॉलर हैं। मलिंगा से याद है गॉल ग्लैडिएटर्स को एक और काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है कि वो इस साल परफॉर्म नहीं कर सके। उसके गॉल ग्लैडिएटर्स ने ड्राफ्ट में मलिंगा को पिक किया था एज देयर कैप्टन और मलिंगा ने अपना सारा कुछ उसका साइन भी हो गया, सब कुछ हो गया था और टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले ही पुल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ही सेड कि आई हैवंट हैड सफिशिएंट टाइम टू बी रेडी फॉर दिस, तो वो एक सेटबैक वो हुआ। इट्स अ ह्यूज ब्लो कि वन ऑफ श्रीलंकास बिगेस्ट प्लेयर्स जो कैप्टन होगा, जिसको लोकल प्लेयर्स की नॉलेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी नई लीग के अंदर आपको कैप्टन को अगर लोकल प्लेयर्स का नॉलेज है तो वो काफ़ी सिचुएशन चेंज करता है। कोई भी फॉरेन कैप्टन जो होता है, अगर उसको 2-3 साल एक फ्रेंचाइज में नहीं है तो उसको मसला होगा लोकल प्लेयर्स जज करने का। एंड दिस इज अ न्यू लीग और उसमें फॉरेन कैप्टन वाज ऑलवेज गोइंग टू बी नेशन। गॉल डिड सफर बिकॉज मलिंगा वाजंट अवेलेबल। नहीं, और उसके अलावा जब लाला को भी वापस आना पड़ गया था तो दैट वाज आल्सो अनदर सेटबैक उनके लिए, क्योंकि शाहिद आफरीदी 3 मैचेस खेले थे और उन 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस एटलीस्ट विद द बॉल ही वाज वेरी वेरी इकोनॉमिकल और आई बिलीव he scored brilliant 50 as he well. broke he scored a brilliant 50 which turned back the clock to 20 years और उसके बाद सिचुएशन ये थी कि जो उनकी बॉलिंग थी ही वाज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और अगर अभी हम ये सिचुएशन देखें, ये बॉलिंग वाला टेबल भी है जो पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस है इन दी LPL, अगर वो भी हम सामने रखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि शाहिद आफरीदी साहब ने एक मैच ऐसा खेला था जो 5 ओवरों का था, जिसमें आंड्रे रसल ने सबके स्टैट्स को उड़ा के बाहर फेंका था, उसमें भी उसके बावजूद शाहिद आफरीदी की इकॉनमी वाज 6.44। सो लेट्स नाउ, मतलब हमने ऑलरेडी बॉलर्स पे काफ़ी डिटेल में कॉन्वर्सेशन कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट द बैट्समैन जो पाकिस्तानी बैट्समैन खेले हैं इन द लंकन प्रीमियर लीग और उनकी अभी तक की क्या परफॉर्मेंस है। और एक नाम बार बार स्टैंड आउट कर रहा है और वो नाम, बल्कि जब हम बाद में अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स और आपके ट्विटर के सवालात भी जब सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग वही सवाल और उसी बंदे पे फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ आज़म खान। हसन, डू यू वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट आज़म? आई थिंक एक तो ये चीज़ इससे वाज़ेह होती है कि द मोटिवेशन ऑफ ट्राइंग टू प्रूव पीपल रॉन्ग कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए, और हमने मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री ये देखा है। बट इन आज़म के केस में तो बहुत ऑब्वियस है कि वो पिछले 2-2.5 साल से, जब वो फर्स्ट टाइम ग्लैडिएटर्स ने उसको PSL में पिक किया था, तब से उसके ऊपर कांस्टेंट रिएक्शन एंड एवरी फेलियर फ्रॉम हिम इज़ लाइक उसके ऊपर एक जजमेंट पास कर दी जाती है। तो आई थिंक एक तो ये चीज़ है कि वो थोड़ा विदाउट एनी प्रेशर खेलता है, बिकॉज आउट हो जाएगा तो व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। जितने लोग उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं उनका तो रिगार्डलेस ऑफ हिज परफॉर्मेंस रहेगा। बट द वन थिंग दैट वी आर सीइंग ओवर एंड ओवर अगेन, PSL में इतना ही था, PSL में हैड 2 गुड इनिंग्स इन आई थिंक 8 या 9, बट लाइक नेशनल T20 में हमने देखा और अभी लंका प्रीमियर लीग में भी देखा, द थिंग विद हिम इज़ कि स्पेशली अगेंस्ट स्पेन ही इज़ ऑलरेडी एन एलीट हिटर। ऑब्वियसली उसके पेस बॉलिंग अगेंस्ट इशूज़ हैं जो कि जनरली पाकिस्तान में जितने भी यंग हिटर्स आते हैं उनके इशूज़ रहते हैं, बट हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पेन इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। और जिस तरह से वो मारता है, और मतलब इट्स नॉट लाइक कि लेग स्पिनर को मारता है या लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारता है या ऑफ स्पिनर को मारता है, ही इज़ कंसिस्टेंटली गुड अगेंस्ट एवरी टाइप ऑफ स्पिन। So that is something that Pakistan can build on, and especially like I was thinking about this कल परसों बात हो रही थी कि अगला जो वर्ल्ड T20 दैट्स इन इंडिया, मतलब कि बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के शिफ्ट हुए, तो देन सडनली इट मेक्स मोर सेंस फॉर हिम टू, मतलब कि अभी से उसको तैयार करें अगले 1 साल के लिए वर्ल्ड T20 के लिए, बजाय इसके कि ये वाला वो वर्ल्ड T20 मिस कर दे और डेवलप करते करते उसको ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड T20 में खेलना पड़े। अरे इस पे जैसा मैंने कहा ना कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा सवालात हमें आज़म खान से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उस पर हम जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें वी विल फोकस ऑन दैट। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कायद ट्रॉफी में अब तक क्या सूरत हाल है, इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस देंगे हसन चीमा। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब हम नज़र डालेंगे कायद आज़म ट्रॉफी पर, और ये सीज़न की ख़ास बात यह है कि इस सीज़न जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, 4-डे गेम्स हो रही हैं कायद आज़म ट्रॉफी की, उनमें एक एक्साइटमेंट हमें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। और वो एक्साइटमेंट हमें इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि PCB ने भी इसकी हाइप ज़रा ज़्यादा क्रिएट की है। देयर इज़ ब्रॉडकास्टिंग, एटलीस्ट आपको हर राउंड का मैच TV पे भी नज़र आ रहा है।
साथ में यूट्यूब पे भी नज़र आ रहा है, और जो मैचेस जहाँ पर फुल फ्लेज ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं है वो आपको किसी ना किसी तरीके से किसी के मोबाइल से उसकी भी हाईलाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, सो यू स्टिल हैव समथिंग टू गो ऑन। लेकिन इसमें हसन अभी तक जो एक चीज़ बात हो रही है वो ये हो रही है कि देर इज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ दीज गेम्स। या एंड आई थिंक इस पे आई टॉक अबाउट इट अभी थोड़ी देर बाद। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने बात की पीसीबी का जो डिजिटल मीडिया की जो मतलब रीच रही है इस साल नेशनल T20 देखें या कायदम ट्रॉफी देखें, ये पिछले 70 साल की पीसीबी से ज़्यादा एक साल में उन्होंने निकाली है। बट इससे ज़्यादा जो मुझे जो खुशाइन चीज़ लगती है वो द क्वालिटी ऑफ पिचेस, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो खेली जा रही है उसके। तो आई विल कम टू दैट इन अ बिट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इस साल जो है कि काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है, काफ़ी अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। हालांकि आपके 35 खिलाड़ी इस वक्त न्यूजीलैंड में हैं, तो वो जो आपका टॉप टियर है शायद वो उतना मतलब कि इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो शायद थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। लेकिन अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ पिचेस एंड द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है, जिस बेसिस के ऊपर ये डोमेस्टिक सिस्टम कम्प्लीटली रिवैम्प किया गया था, आई थिंक ये पिछला सीज़न शायद उसको प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट ना करता हो, लेकिन ये पहला सीज़न है जिसमें वो वाज़े दिखाई दे रहे हैं क्यों ये सिस्टम रिफॉर्म किया गया। अच्छा, मतलब आपने पिछले सीज़न के साथ कंपैरिजन करें तो पिछले सीज़न के साथ जो एक डायरेक्ट कंपैरिजन, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, वो ये है कि देयर आर नाउ मोर results coming out, right? So if you can sort of like do an analysis for us where you start comparing this season statistically with say some of the other domestic seasons that we've had या जो cricketing world में होते हैं, तो ताकि ज़रा जो हमें देख रहे हैं उन्हें एक proper context मिल जाए of all this conversation, तो उस पर start करते हैं। Let's start off with that. So I prepared this, ये 2017-18 में मैंने क्रिकेट के लिए एक आर्टिकल लिखा था कंपेयरिंग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के एवरेज स्कोर से आपको अंदाज़ा हो पिच किस तरह की प्रिपेयर की गई है कि अगर ज़्यादा स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का मतलब यानी कि दोनों टीमों की जो पहली इनिंग्स होती है, अगर पहली इनिंग्स में ज़्यादा स्कोर है तो इसका मतलब है फ्लैट विकेट है, ज़्यादा ड्रॉज होंगे और बैट्समैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और अगर कम स्कोर है तो दैट बेसिकली मीन्स कि आप बैट्समैन डेवलप नहीं कर रहे, आपके स्पिनर्स को मौका नहीं मिलेगा अगर कम ऊपर से कम स्कोर लग रहा है, जो कि पाकिस्तान का लाइक इस पूरी दिहाई की पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट रही है। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने इसको आप कह सकते हैं कि ओवर करेक्ट किया। अगर आप टेबल देखें तो 2017-18 के सारे डोमेस्टिक सीजन्स हैं, तो बेसिकली आपकी साउथ अफ्रीका की 381 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था जो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट थी। उसके अलावा रणजी ट्रॉफी से लेकर वेस्ट इंडीज़ की जो डोमेस्टिक गेम थी सब में 290 से 345 के दरमियान में फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है। सही है। और ये आपका एम यही होना चाहिए कि आपकी ऐसी पिच होनी चाहिए 300 सवा 300। अगर आप शील्ड को देखें 307 है, काउंटी को देखें 318 था उस साल, न्यूजीलैंड 304 था। तो बेसिकली ये 300 से सवा 300 के दरमियान में अगर आपका पहला इनिंग्स का स्कोर है तो दैट बेसिकली मीन्स कि अगर एक टीम 400 करती है दूसरी टीम 250 करती है या दोनों सवा 300 करती हैं, और एंड में ओवर द कोर्स ऑफ 60, 70, 80 डोमेस्टिक मैचों में अगर सवा 300 के इर्द गिर्द स्कोर लग रहा है तो दैट बेसिकली मीन्स कि रेगुलरली अच्छी और वेरिड पिचेस इन्वॉल्व हो रही हैं। जबकि 2016-17-18 की अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखें, तीनों में 280 से कम पहला इनिंग्स का स्कोर था, जो कि मतलब हम सबको जो तो 2017 का तो 235 आपने एवरेज मतलब लिखा है, वो तो बंदा थोड़ी देर के लिए सोचता है कि यार ये वनडे का शायद एवरेज स्कोर, बल्कि अब तो वनडे का भी नहीं है। मतलब वनडे का पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश की थी रिवाइव करने की, बट 90s में वनडे के ऐसे स्कोर थे। 2017 का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीजन था। अगर आप उसमें जाके देखें तो रेगुलरली टीमें 125-150 पे आउट हो रही है। और एक मैच था आई थिंक यूबीएल का, फॉरगेट किसके साथ था, यूबीएल की टीम में शान मसूद, शोएब मकसूद, कई पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे और वो 35 पे ऑल आउट हो गई थी ऑन डे 2, नॉट इवन के पहले दिन की पिच थी। तो ये इस तरह की चीज़ें तो खैर पाकिस्तान की डोमेस्टिक में चलती रहती थी। लास्ट ईयर आपने पिचेस फ्लैट की, आपने ड्यूक्स या ग्रे से बॉल भी कूका बुरा की, तो उससे ओवर करेक्शन होगी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वेंट फ्रॉम सबसे कम टू सबसे ज़्यादा 382। और लास्ट ईयर का अगर आप देखें तो 382 में भी बहुत ज़्यादा ड्रॉज है। आई कम टू दैट इन अ बिट। इस सीज़न जो अच्छी बात है, जो मतलब मैं क्रेडिट दूंगा पीसीबी को, वो है अगर आप इस साल के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को देखें, आज के जो दोनों मैचेस हैं इन दोनों को निकाल के, क्योंकि इसका अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया था, जो पहले 40 मैचों ख़त्म हुए 305 का एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है, विच इज़ लाइक लगभग आप कह सकते हैं कि आपका यही एम होना चाहिए। और 305 के साथ ख़ास बात वही वाली कि रिजल्ट्स निकल रहे हैं, और जो रिजल्ट्स निकाले, आई थिंक जो क्रेडिट मैं दूंगा पीसीबी को, आई विल कम टू दैट इन अ बिट, वो ये है कि जब
अनाउंस हुआ कि बबल में होगा, जब अनाउंस हुआ कि उन्हीं 3 नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सॉरी यूबीएल, स्टेट बैंक और नेशनल स्टेडियम, इन तीनों में ही सारे मैचेस होंगे, तो आपको अचानक ये डर हो गया कि बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी क्योंकि ओवर यूज पिचेस होंगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मतलब कि उसका फ़र्क तो खैर एज यू नो PSL में भी काफ़ी टीमों को पड़ा है कि पिचेस वो नहीं रही जो फर्स्ट राउंड में थी। PSL ended in March 2020 उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। देखिए हमने 6 महीने जुगते सुनी है तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा खैर गो। तो अब it's hard. No, but this is fascinating for me because this sort of like, क्योंकि हम मतलब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कई दफ़ा ऑब्वियस सी बात है कुछ टीम्स ने डायरेक्टली सफ़र किया है, वही न्यूजीलैंड में काफ़ियों के कोर प्लेयर गए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आई थिंक सेम दिस वन टीम एंड नॉर्दर्न इज़ अनदर टीम जिनके प्लेयर्स जाने पर कोई ना कोई मतलब आपको इतनी ऑब्वियस तरीके से नहीं उनकी तरफ से कोई शिकायत या रिजेंटमेंट नज़र आ रही, लेकिन किसी ना किसी क्वार्टर से निकलती है कि यार इन प्लेयर की वजह से ये हो रहा है। दैट्स ट्रू फॉर एवरी टीम। आई थिंक बलोचिस्तान असाइड, इवन आप सेंट्रल पंजाब की बात करें, सदर्न पंजाब आल्सो, सदर्न पंजाब को खैर छोड़ दो, सेंट्रल पंजाब का इशू ही थ्रू आउट दिस सीजन है। पिछले 2 राउंड में मैचेस जीते हैं हसन अली की कप्तानी, और उससे पहले उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही थी। और अगर आपके पास अगर अजहर अली और बाबर आजम नहीं है तो मतलब कि आपकी स्पेशली डोमेस्टिक लेवल पे आपकी बैटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी टीम। आई थिंक बलोचिस्तान इज़ द ओनली टीम, बट एट द सेम टाइम बलोचिस्तान उमाद बट को मिस कर रहे हैं, इवन राइट नाउ अभी तक उनकी सबसे बड़ी अच्छी औसत रही है उनकी टीम में बॉलिंग की, तो वो शायद थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। हाँ, अब खुरम शहजाद की जो इमरजेंस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बलोचिस्तान के लिए कम्पीट करने के लिए। बट इफ़ वी कैन गो ऑन टू द अदर वन, जो आप रिजल्ट्स और ड्रॉज की बात कर रहे थे, रिजल्ट्स और ड्रॉज वाले टेबल जी अगर हम सामने रख लें, यस आई थिंक जो आपने बात की थी कि नॉट के 304 305 का स्कोर लग रहा है, बट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे 2017 और 18 के नंबर्स हमने देखे कि पहली इनिंग्स में ऊपर से आउट होते थे, तो 2017 और 18 में एक साल 12% ड्रॉ थे, एक साल 20% ड्रॉ थे, जिसका मतलब ये है कि मैचेस जो हैं फ़ौरन ही ख़त्म हो रहे थे, 1 तिहाई 2 तिहाई में आपके मैचेस सारे ख़त्म हो जाते थे। लास्ट ईयर आपने ओवर करेक्शन की और 68% जो आपके डोमेस्टिक में मैचेस हुए थे काइजम ट्रॉफी में, ड्रॉज हुए थे। 31 मैचों में से सिर्फ 10 का रिजल्ट निकला था, जो कि मतलब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ओवर करेक्शन है। इस साल अगर आप देखें 63% अगेंस्ट 37%, यानी आप कह सकते हैं 1 तिहाई मैचेस ड्रॉ हुए हैं, जो कि मेरी नज़र में 30 से 35% या इवन 37% तक अगर आप एक्सटेंड करें, दैट इज़ द परफेक्ट अमाउंट जो कि ड्रॉ होने चाहिए। क्योंकि एनीथिंग मोर देन दैट बेसिकली मीन्स कि बहुत फ्लैट पिच हैं, और एनीथिंग लेस देन दैट बेसिकली मीन्स कि आपके 4 दिन नहीं 3 साढ़े 3 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं और आप प्लेयर को प्रिपेयर कर रहे हो 5 डे की टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक ये दिस इज़ द वन थिंग दैट जिस पे मैं क्रेडिट दूंगा PCB को। और अगर इफ़ यू कैन गो ऑन टू द थर्ड वन, जो कि अब जैसे मैंने पहले पिचेस की बात की, स्पिन विकेट्स, तो दैट इज़ वेयर लाइक मतलब मेरा क्रेडिट जाता है PCB को ख़ास तौर पे, कि अगर आप 2018 की जब आपकी ग्रीन विकेट्स, ग्रेज या ड्यूक्स की बॉल होती थी, उस वक्त देखें तो 72% विकेटें आपकी मुल्क में फास्ट बॉलर्स लेते थे। तो स्पिनर उस तरह से डेवलप नहीं होता था, और फास्ट बॉलर को भी बिकॉज ऑफ विकेट्स, बिकॉज ऑफ द बॉल्स, मीडियम पेसर्स को ज़्यादा सक्सेस मिलती थी। आप 2019 पे आते हैं तो 53% पेस का आ जाता है, मतलब 50-50 तक आपका हो। ये दो मैं टेस्ट और एशिया के जो एंड में रिकॉर्ड है, ये बेंचमार्क के तौर पे रखे हैं कि जब टेस्ट क्रिकेट में अंडरस्टैंड कर सके कि मतलब यूजुअली डिवीजन क्या होता है, 62% विकेटें जो पेस की होती हैं, जबकि तकरीबन 38% स्पिन से होती हैं, जो कि एक रीज़नेबल है। एशिया में ऑब्वियसली 35% फास्ट की हैं, 65% स्पिन की हैं, क्योंकि जब भी कोई गोरी टीम आती है तो हमने तो पिच बनानी होती है और एक एंड से हफीज़ लगाता है, एक एंड से अजमल लगा होता है। बट लाइक पाकिस्तान, क्या दिन याद कर दिया। बट अगर आप पाकिस्तान को भी देखें, श्रीलंका का या बांग्लादेश का या इंडिया का, पाकिस्तान शुड बी और हिस्टोरिकली हैज़ बिन ज़्यादा पेस फ्रेंडली, तो 35% से बेहतर ही नंबर होने चाहिए। ऑब्वियसली आपका एम 50-50 के करीब होना चाहिए, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स को भी मौका मिले आउट करने का, आपके मतलब इट गोज़ टू शो यू कि आपने मतलब बैलेंस पिच बनाई हुई है फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न। अच्छा, हसन ने हमें एक ये डिटेल्ड नंबर का एनालिसिस दे भी दिया, उसे स्टडी भी कर लिया। उन्होंने अभी हफीज़ और अजमल की बात की, उसमें वैसे अब्दुर्रहमान का नाम ना ले बंदा तो बहुत ज़्यादती है उस सारे उसमें, बल्कि मैं तो कहूँगा कुछ केसेस में जुल्फ़िकार बाबर को भी याद करने की ज़रूरत है। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट कॉट पीपल्स आई एंड अटेंशन। खालिद उस्मान इज़ डूइंग रियली वेल। खालिद उस्मान एक नाम हो गए। फिर जब बॉलर्स की तरफ जाते हैं
तो जो धानी है उनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हुआ है, प्लस उसके अलावा साजिद खान। यार आप अपने पिछले 2 साल की डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू नहीं कर सकते विदाउट डिस्कसिंग नुमान अली। He was a top wicket taker last year, he's a top wicket taker this year, और I'll do a small piece on him। और मतलब खालिद उस्मान, जनरली हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को देखा कि आई थिंक टॉप 4 में 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो वो विकेटें तो हासिल हो रही हैं, बट आई थिंक कि जो सबसे एक ऑब्वियस चीज़ है वो नुमान अली की है कि मतलब रिस्पेक्ट टू हिम प्लेइंग नॉट जस्ट एज अ मेन स्पिनर के नॉर्दर्न की टीम के जो बॉलर हैं, ये आमिर टेस्ट नहीं खेलते, हारिस रऊफ नेशनल टीम के साथ आमतौर पर होते, नॉर्दर्न की शादाब नेशनल टीम के साथ, शादाब नेशनल टीम के साथ होते, शाहीन लास्ट ईयर थे, शाहीन भी अब KPK चले गए हैं, तो लाइक नॉर्दर्न में बहुत ज़्यादा रिलायंस है नुमान अली पर, वो कप्तान भी हैं, तो उस सिचुएशन में, उस प्रेशर में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, आई नो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन उन सब पे बड़ी इन डिटेल बात हो सकती है, बट आई डोंट थिंक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात शुरू कर सकते हैं काइजम ट्रॉफी विदाउट टॉकिंग अबाउट नुमान अली। वन थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज कि पाकिस्तान में अक्सर बात होती है, बड़ा इजी नैरेटिव हम लेते हैं जब भी कोई भी गोरी टीम भी बात करिए, कमेंटेटर्स बात करें पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इज़ अ स्पिन फ्रेंडली कंट्री, या पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, या इधर जो है पाकिस्तानी बैट्समैन आर रियली गुड अगेंस्ट स्पिन। जो हसन ने टेबल शो किया था कि 72% विकेट्स अगर आपकी पिछले ये आप जो रीवैम्प होने से पहले अगर आपके पेसर्स ले रहे थे, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके पेसर्स, एक तो वो पेसर्स ले रहे थे जिनकी पेस वाज बिटवीन 125 टू 135, तो आपके सीरियसली फास्ट बॉलर्स भी डेवलप नहीं हो रहे थे सीमर से। और ये जो हसन ने नुमान की बात की, नुमान जैसे प्लेयर्स या जफर हैड एन आउटस्टैंडिंग सीजन लास्ट सीजन, अगर आपका ये चेंज नहीं आता तो शायद ये आप ना देख सकते। और एक और चीज़ मैं सबको कहूँगा, जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, मेरा सिर्फ इसमें ये पर्सपेक्टिव है कि जब ये सीजन खत्म होगा तो एवरीवन विल टॉक अबाउट द टॉप रन स्कोरर्स, द टॉप विकेट टेकर्स एंड एवरीथिंग, और फिर वो कहेंगे कि ये इसको पाकिस्तान की नेशनल टीम में आना चाहिए। मेरा कहने सिर्फ ये है कि जब वो प्लेयर्स गए उस वक्त कौन टॉप स्कोर था, क्योंकि वो अब नहीं खेल रहा इसलिए कोई और टॉप स्कोरर बन जाएगा, बिकॉज ही हैज लेस नंबर ऑफ मैचेस। उस वक्त विकेट्स किसकी ज़्यादा थी, तो वो जो नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए हैं वो भी किसी बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं। हर चीज़ को क्वेश्चन करना इज़ नॉट राइट। ऑब्वियसली आपने डोमेस्टिक को इतनी वैल्यू दी है इस साल कि आपको उसके रिजल्ट्स आने वाले 4-5 सालों में मिलेंगे। आप ये मत एक्सपेक्ट करेंगे अगली सीरीज़ में पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा देगा, हालांकि हमने वहाँ पे 20 साल से कोई मैच नहीं जीता, 25 साल से। तो what I'm trying to say is कि give this time, you cannot jump to saying कि यार ये इसको टीम में डाल दो, उसको निकाल दो। ठीक है जी, आपने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस सुना अब तक कायदे आज़म ट्रॉफी पर। हसन चीमा ने आपको नंबर्स के साथ ब्रेक डाउन दिया, रिहान ने वही वाली बात की जो रिहान अक्सर करते हैं कि यू हैव टू बी पेशेंट विद द सिस्टम। जो हसन ने बात की उसके बाद उस पर पॉप क्विज होगा जी, मैं पहले बता दूं तो बताइएगा किसने रट्टा मारा है, उसका ये नहीं मारा है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल पे बात करेंगे, UEFA चैंपियंस लीग पे नज़र डालेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब हम बात करेंगे फुटबॉल की। UEFA चैंपियंस लीग के राउंड रॉबिन के मैचेस अपने अख्ताम पर पहुंचे और 16 टीमों ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। 16 टीमों ने राउंड ऑफ 16 के लिए मतलब 16 टीमों ने अपने ग्रुप से क्वालिफाई किया। मैं तभी इंसिस्ट करूंगा कि जी अगर आपको नहीं पता तो 16 टीमों ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें द यूजुअल सस्पेक्ट्स डिड क्वालिफाई। हाउएवर देयर वर 3 टीम्स जो कंसिडर की जा रही थी बिफोर द टूर्नामेंट के वो एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 तक पहुंचेंगी, वो नहीं पहुंची। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक तो ऑब्वियसली जुवेंटस वर्सेस बार्सिलोना की बात तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा वी विल फोकस ऑन द 3 टीम्स हु डिड नॉट मेक इट टू द राउंड ऑफ 16 एंड वी विल स्टार्ट ऑफ, क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद दोज टीम एंड वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। We'll start off with Inter. I'm trying to figure out which the किसी ने बजट ज़्यादा नहीं किया, लेकिन Ajax, हाँ वो मतलब it actually makes sense, yeah. Ajax makes sense because pedigree, history, मतलब एटलांटा के लिए this is a significant achievement कि 2 लगातार राउंड ऑफ 16 के लिए। I understand, but like let's start off with like Manchester United का तो extraordinary. I think it was between them and RB Leipzig for basically those जो second वाला spot था, और मतलब both of them had their wins against each other away from home. जो basically match जिसने decide किया है Manchester United का, that's the बशक शहीर match जो कि टेम्बा बा ने 40 यार्ड का केले भागते हुए नहीं चलते हुए रन बना के गोल जो किया था। But I think the thing with United is कि the thing that is so obvious ये कोविड वाले सीजन में है कि
द डिफरेंस बिटवीन वो जो टियर 1 है आपका, जो कि टीमें हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और उनका एक सिस्टम भी है, एंड टियर 2 जो कि आपके अच्छे प्लेयर्स हैं और सिस्टम नहीं है, लाइक द यूवेंटस, द बार्सिलोनास, द रियल मैड्रिड ऑफ दिस वर्ल्ड। मैन यू इन दोनों में से किसी में नहीं आती। मैन यू डज नॉट हैव वो जो मतलब एलीट टियर 1 का प्लेयर जो आपके बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक ब्रूनो मे बी पॉगबा ऑन अ गुड, पॉगबा तो खैर मतलब उसके ऊपर तो पूरा अलग एक शो हम कर सकते हैं, बट ब्रूनो फर्नांडेज असाइड, इज देयर एनीवन इन द मैच यूनाइटेड टीम जिस पे आप बात करेंगे कि जी ये बंदा मतलब मे बी आप डकेया पे बात कर सकते हैं, बट डकेया की भी परफॉर्मेंस I wanted to say that. I wanted to say टियर that. 1 जो आपका लेट्स से कितने प्लेयर हैं जो अगर लिवरपूल टीम में इमीडिएटली आ जाएंगे, एंड इट्स ओनली ब्रूनो, राइट? तो उनके पास वो नहीं है। तो इन दैट केस द टीम्स दैट सक्सीड उस तरह के टैलेंट के साथ आर द एटलांटास ऑफ दिस वर्ल्ड, आर द सेवियास ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि बेसिकली सिस्टम पे करते हैं। और मतलब सोल्शायर को कितने 200 मैच हो गए हैं या 100 मैच हो गए हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट हिज सिस्टम इज। यूनाइटेड पे अगर मैं एक तो वैसे बात करूं, क्योंकि ये ओवरऑल सीजन ही बहुत अजीब था अभी तक रहा है, क्योंकि आपने स्विंग देखा है आधे दर्जन गोलों का इन मैचेस। एक जगह जाते हैं 5 में हार जाते हैं देखिए एक टीम से, और अगले दिन अगली दफा उसी टीम को हराते हैं। सो इट्स प्रीटी सिंपल। अगर अगली टीम मैन यू को काउंटर करने दे रही है, यस, तो मैन यू जो है वो सबको हरा सकती है, बिकॉज आपके पास ओपन स्पेस में रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, ब्रूनो ऑन ट्रांजिशन, पॉगबा थ्रू बॉल्स निकाल रहा है, कवानी आ गया, उसका जो इन्फ्लुएंस आ जाता है, वो सब ओपन फील्ड में बिहाइंड दैट फेस, बिकॉज उस केस में उनके इंडिविजुअल टैलेंट पे बात आ जाती है, और उस केस में उनके मतलब कि उनको डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अगेंस्ट अ पैक डिफेंस जब वो ब्रेक डाउन करना होता है, वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। और यही रहा है पीएसजी मैन यू के पिछले अगर आप 2-3 साल देखें तो जो सबसे अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही हैं वो पीएसजी के अगेंस्ट रही हैं, क्योंकि पीएसजी बिल्ट ही ऐसी टीम है कि आपको आके ऊपर से चढ़ाई करे, और काउंटर पे वो थोड़े मतलब उनको काउंटर पढ़ सकते हैं, जो कि फ्रेंच लीग में भी उनको पढ़ते हैं, बट जनरली फ्रेंच लीग में उतनी क्वालिटी नहीं होती। समबडी लाइक रैशफोर्ड और ग्रीनवुड उस तरह का प्लेयर नहीं होता। या लुकाकू, आई थिंक वो जो पेरिस में वो जीते थे PSL 3 के दौरान जो मैच हुआ था उसमें, तो इट वाज कम्प्लीटली डाउन टू लुकाकू ने किस तरह से डोमिनेट किया। अच्छा रेहान, जो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है सोल्शायर की, वो ये आ रही है कि उन्होंने सिस्टम चेंज किया फॉर दिस पर्टिकुलर गेम, अ सिस्टम विच दे हैडंट प्लेड इन फॉर 3 to 4 weeks। और बल्कि मैं मतलब आई वाज वाचिंग द एनालिसिस ऑन BT स्पोर्ट्स, ऑफ कोर्स जो मर्जी वो आके बात करें, they were coming back to the same point कि how much was it down to the change in that system। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि there was this discussion, जो आपने डिस्कशन सुनी, इसमें मसल मेमोरी की एक डिस्कशन हुई थी कि टीम्स जो हैं अगर वो सेम लाइनअप के साथ खेल रही हो तो उनकी मसल मेमोरी बेहतर होती है और वो ज़्यादा गोल्स दिस इज एक्चुअल, बट आई विल गिव कॉन्टेक्स्ट टू दिस। आपकी 2008 के बाद द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन एनी लीग, एनी ऑफ द टॉप 4 लीग्स प्ले ऑन रोटेशन, नॉट जस्ट रोटेशन ऑफ प्लेयर्स बट रोटेशन ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। और वो इसलिए चलती हैं बिकॉज जो आपकी फुटबॉल है उसके अंदर द प्रेसिंग एंड द काउंटर प्रेस हैज़ गॉन टू अनदर लेवल। आपको दूसरी टीम को स्टडी करना पड़ता है कि वो कैसे खेलेगी और उस मुताबिक आप अपना सिस्टम सेटअप करते हैं। इवन टीम्स एज डोमिनेंट एज द 2008 to 2012 बार्सिलोना, इवन वो अपने सिस्टम चेंज करते थे डिपेंडिंग ऑन हु दे प्लेइंग अगेंस्ट। Zidane's successful Real Madrid team which won the Champions League 3 times in a row, उसमें कभी भी सेम स्टार्टिंग लाइनअप कभी 2 मैचेस में नहीं खेली, सिस्टम्स भी सेम नहीं खेलते थे वो। द प्रॉब्लम इज के लॉट सिस्टम होता, हाँ वो क्रॉस मार तो गोल हो जाएगा तो बट राइट से कि लेफ्ट से, या सो लाइक द प्रॉब्लम इज कि जब भी यूनाइटेड की डिस्कशन होती है तो एक तो देयर people talk about City spending a lot of money and other clubs spending a lot of money over the last decade. No club has spent more net amount than United. And Arsenal. Yeah, Arsenal and United are the two teams and both of them are struggling. The problem is कि जो सोल्शायर टीम इस सिस्टम में खिलाना चाहता था, या whenever United are being counter attacked, is के हमने ऑफर भी डिस्कस की थी, मेरी हसन से भी डिस्कशन हुई थी कि आपकी टीम में एवरी मॉडर्न मैनेजर गोज विद 3 ट्रिगर्स। वन इज आपकी फॉरवर्ड लाइन, एक आपकी मिडफील्ड लाइन और एक आपका सेंटर बैक होता है। सेंटर बैक का काम ये नहीं होता कि वो ट्रिगर के साथ प्रेस करे, सेंटर बैक डिक्टेट्स के कब हमने सिट बैक करना है। इफ़ देयर इज अ कॉर्नर फॉर आवर टीम तो हमने सिट बैक करना है कि हमने अटैक करना है।
और वो इतनी दफ़ा यूनाइटेड का मसला ये होता है कि उनके ट्रिगर्स की जजमेंट इतनी बुरी है कि दूसरी टीम्स काउंटर अटैक देम विद सो मच स्पेस, इट इज़ अनरियल। अच्छा, इसमें लास्ट चीज़ में ये Yeah. कि अगर आप, आई बिलीव ह्यूजली इन डेटा एंड एक्सपेक्टेड गोल्स एज वेल, यूनाइटेड के एक्चुअली में एक्सपेक्टेड गोल्स आरबी लाइप्जिग से ज़्यादा थे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि द क्वालिटी ऑफ चांसेस जो थे वो जो उनको मिले आरबी लाइप्जिग को, और जो इंडिविजुअल एरर्स यूनाइटेड ने किए वो शॉर्ट गोल्स थे। सही है। तो यूनाइटेड नीड टू वर्क ऑन दिस रादर देन ये जो आप बात करें इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें, देयर इज, हसन ने पूछा मैड्रिड का कोई सिस्टम था, इनका लिटरली देयर इज नथिंग देयर। नहीं मतलब, और जो उन्होंने पहले 2 गोल्स कंसीड किए थे, तो आपको मतलब you could clearly see नहीं, that like the full backs and the center backs had no idea आप कि सिस्टम, someone had come in. प्लेयर्स को तब क्वेश्चन करें मैग्वायर को या मैं De Gea थोड़ा सा मेन स्ट्रीम क्वेश्चन एक पूछने लगा हूँ, वो ये है कि मैनचेस्टर डार्बी आ रही है, या possibly the last game for Solskjaer, आई डोंट थिंक with Pochettino being available and telling everyone I want to come back into coaching. Yeah, but like Pochettino also has like 3 other clubs who would हाँ, love no, to no. take him. या But, दैट्स अगर उसके पास ऑप्शन है टुखल की, अगर अब तो खैर पीएसजी क्वालिफाई कर गया, बट टुखल का स्पॉट जो है दैट इज ऑलवेज अंडर द स्पॉटलाइट। नहीं, लेकिन जो अभी रिसेंट रेसिस्ट इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर जो टुखल का स्टांस था वो भी हाईलाइट किया गया है। Yeah. आई मीन बिकॉज That- हर जगह पर लोग ऐसे होते हैं हु वांट टू सॉर्ट ऑफ लाइक हाईलाइट दीस थिंग्स कि भाई आपके किस बंदे का क्या स्टांस था। Yeah. दैट कैन आई थिंक दैट that ऑलरेडी can make a decision. टुखल का हिस्टोरिकली मतलब डॉर्टमंड की भी बात करें, पीएसजी की भी बात करें, ही हैज हैड इश्यूज विद कंट्रोल ओवर द ड्रेसिंग रूम एंड दिस isn't going to go down well Yeah. either. So I also don't know कि Pochettino why he wouldn't like, but at the same time maybe if he goes there right now तो he can be the savior, और उसको ज़्यादा पेशेंस मिले compared to if he goes to PSG, if he goes to Madrid. The other thing is क्या Manchester United का they're what 3 points off the top 4 with 1 game in hand Premier League में, और मतलब जिस ग्रुप में वो बाहर हुए हैं, मतलब PSG और लाइप्जिग दोनों पिछले साल की सेमीफाइनलिस्ट हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि इतना कोई डिजास्टर है, दिस इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम, जो कि शायद इसलिए हैरान कुन लग रहा है क्योंकि राइट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन लाइप्जिग को जो हराया था उन्होंने पीएसजी के साथ जो मैच हुआ था, उस वजह से थोड़ी मतलब यूनाइटेड फैंस की शायद उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि अगर आप कोल्ड रियलिटी में देखें तो इट्स नॉट द सेम। But loss against after you get the 9 Istanbul, points, yeah. after you get 9 points and 2 wins against the teams that you're challenging for, इसलिए it's disappointing. But वो जो आपने बात की ना कि teams that have gone out of the Champions League but were expected to qualify, अगर आप start में groups देखते तो United against RB Leipzig and PSG weren't favorites to qualify. चलो ठीक है। आई थिंक लाइप्जिग विदाउट वर्नर शायद आप आर्ग्यू कर सकते, बिकॉज़ अभी भी यार it's not that same एक thing. एक चीज़ होती है ना, एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन वैसे भी होती है Yeah, yeah. आपकी विद सर्टेन टीम्स, मतलब फॉर एग्जांपल अब आ जाए एक्सपेक्टेशन इंटर की पे मैं यार, आ बात जाए करूं। इंटर पे। हाँ, इंटर पे रैंक करनी है। ये भी खुश हो गए ना। जल्दी जी इंटर मिलान जी दे नीडेड टू बेटर द रिजल्ट ऑफ मुंशनग्लाडबाख, राइट, Yeah. टू क्वालिफाई, और उसमें सिचुएशन ये हुई कि लुकाकू वाज द मैन ऑफ द मैच। मैं बस ये कहूँगा क्योंकि आप वो किसी बार देखें, वो बार वो वाली जो क्लिप है वो आप देखें तो आई मीन Yeah. I mean, it just wasn't there. I honestly like full respect to Gladbach. Gladbach is basically like उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक पिछले आई थिंक 2014-15 में एक डिसाइड कर लिया था कि जो कि लेवरकुसन ने भी ट्राई किया, शारका ने भी ट्राई किया, और कोई इतना कामयाब नहीं हुआ जितना अब ग्लैडबाख हो रहा है, विच वॉज कि बेसिकली हम सस्ते डॉर्टमंड बन जाएंगे, कि वही मतलब गेट ऑल द बेस्ट यंग प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो कि अगर आपके प्लेयर डॉर्टमंड नहीं जा रहे तो हुएवर द बेस्ट अदर यंग प्लेयर्स आर वो हम उठा लेंगे, वेदर दैट्स मार्कस तुराम, वेदर दैट्स अलासाने प्लेयर, इस तरह के प्लेयर आप वंस वी हैव दैट तो उसके ऊपर फिर उसी तरह हमने हाई प्रेस खेलना। अब डॉर्टमंड डजंट प्रेस एनी मोर, और शायद उस तरह से लुसियन फावरा नहीं खेलते, लेकिन मार्को गोज़ा जो कि आई थिंक वाज पार्ट ऑफ द आरबी ग्रुप कमिंग थ्रू, आई थिंक आरबी साल्सबर्ग के साथ थे, ही वन देयर एज वेल, जेसी मार्श अब आरबी साल्सबर्ग के साथ हैं, ही इज कम फ्रॉम रेड बुल न्यूयॉर्क, तो वो उन्होंने अपना एक पूरा एक कोचिंग ट्री बना लिया, एंड ऑल ऑफ देम प्ले द राल्फ रागनिक वे। एक्चुअली दिस रिमाइंड मी कि आई विल डू अ मुझे लगता है राल्फ रागनिक समडे, उस पे भी अलग करेंगे, But और मुझे like- लगता है इंटर फॉर अनदर डे छोड़ देते हैं। नहीं, बट इंटर पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कॉन्टे एट यूवे बेसिकली मेड हिज नेम एंड देन इवन एट चेल्सी एज के 3-5-2 प्रेस में आप किस तरह से डिफेंड करते हैं, राइट?
Yeah. Now he's doing a 3-5-2 press और defending basically like ना midfield में कोई ऐसा बंदा है जो बॉल विन करके देगा, और बैक थ्री ऐसा है कि वो बेचारे बस मतलब जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैन ऑन द ग्रीन विकेट होते हैं कि बस इधर उधर देख रहे हैं कि इधर किधर जाए बंदा. एंड इट्स आई लव इंटर राइट नाउ, क्योंकि बेसिकली अगर आपने एक टीम बनानी है जो आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करनी है, तो दिस इंटर टीम इज़ रियली एंटरटेनिंग, लेकिन इट वॉन्ट विन एनीथिंग. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देर आर अ कपल ऑफ लोकल आर कमिंग अप. वी विल शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज विद यू, और साथ में जो आपने हमें सवालात भेजे ऑन ट्विटर उन पे भी हम बात करेंगे. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. और अब बेसिकली आपके लिए कुछ बहुत मज़ेदार अनाउंसमेंट्स हैं हमारे पास. लोकल इवेंट्स की बात करते हैं. पेंडेमिक में वी सॉ ओवरऑल के इवेंट्स वगैरह कम हो गए थे, लेकिन नाउ वी आर सीइंग रिसर्जेंस एज फार एज सम ऑफ these events are concerned, and Red Bull has come up with 2 events which are sort of like scheduled to take place very soon. उन पर बात करते हैं. अगर आप एक रेसिंग फ़ैन हैं, रेसिंग इंथुजियस्ट हैं, गो कार्टिंग में आपको शौक है, तो देयर इज़ द रेड बुल कार्ट फाइट विच इज़ गोइंग ऑन, जिसके क्वालिफायर्स खेले जाएंगे लाहौर में और इस्लामाबाद में, और फिर फाइनल खेला जाएगा 27 दिसंबर को इस्लामाबाद में. इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है. 15 दिसंबर को इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होगी. हर क्वालिफाइंग राउंड में जो टॉप 3 फिनिश करेंगे, दे विल गो एंड कम्पीट इन द फाइनल. दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ इवेंट जो अगर मैं आज से कोई 20 साल पहले अगर ये होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली लव टू टेक पार्ट इन इट. You still want to do it. I still want to do it, लेकिन मुझे फिर एहसास 20 साल पहले इतनी तगड़ी गाड़ियाँ नहीं होती. लेकिन चक्कर ये है कि kudos to Red Bull for starting this unique thing. अगर आप मतलब एक amateur racing enthusiast हैं, you can take part in this. और ये I believe it is called the 2F Formula Kart Racing. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. हम आपको इसके ऊपर अपडेट्स भी देते रहेंगे. और अभी मुझे रेहान लेकर आए थे जी स्टूडियोज़. जिस तरह रेहान ने गाड़ी चलाई है, मैं इनकी रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली डालूंगा इसके अंदर. रेहान ने गाड़ी चलाई है. सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक रनिंग जोक है कि रेहान गाड़ी नहीं चलाते होते. उसके अलावा फॉर ऑल काउंटर स्ट्राइक इंथुजियस्ट, रेड बुल हैज़ अनदर इवेंट कमिंग अप, और ये है रेड बुल फ्लिक, which is going to be the Counter Strike Global Offensive Tournament, and this is going to be very interesting क्योंकि इसमें भी professional Counter Strike players like Pokemon, Soulmate और HSB हिस्सा लेंगे. This is going to be a 2-on-2 format. आप basically इस tournament में, as I said, amateurs and professionals both will take place, और इसका final national finals will take place on December 26th. So basically a couple of these events are coming up. अगर आपको इन दोनों events पर further information चाहिए तो आप Red Bull पाकिस्तान के Instagram पेज पर, Facebook पेज पर जाएं. वहाँ पर you will get more information, and if you are into either go-karting or Counter-Strike, I think you should go and register and take part in this. So something that we're definitely looking forward to. और इस पर हम फिर कोशिश करेंगे कि स्पेशल शो भी करें जिसमें we cover both these events. Now let's go towards your questions. जी आप सब ने इतने अरसे बाद हम वापस आए, आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दोज क्वेश्चंस. अगर पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर आ जाए तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद दैट, क्योंकि जैसा मैंने आपको शो के दौरान भी बताया था, हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आज़म खान पर आने शुरू हुए थे. तो ये हैदर अली का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि जी योर इनपुट ऑन आज़म खान बीन अ फ्यूचर हार्ड हिटिंग विकेट कीपर बैट्समैन. वो कह रहे हैं कि जी मिसबा ने पास्ट में डिजास्टर्स एक्सपेरिमेंट की थी विद उमर अकमल एज विकेट कीपर. प्लीज़ गिव योर इनपुट ऑन वेदर आज़म इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी गिवन हिज रिलेटिवली क्लीन हिटिंग एंड ऑब्वियस फिटनेस इशूज़. और इसके अलावा जो दूसरा सवाल है, ये जी हमारे बड़े रेगुलर फॉलोअर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा, वो भी आज़म से रिलेटेड है. जी यूसुफ जई वो पूछ रहे हैं कि शुडंट वी कंसिडर आज़म खान फॉर T20 इंटरनेशनल एंड प्रिपेयर हिम फॉर T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर. हसन चीमा ने ऑलरेडी कह दिया कि इस साल क्योंकि इंडिया में है और आज़म का रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, और आज़म का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन इज़ रियली गुड, ही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. योर थॉट्स? पहली चीज़ तो ये कि अगर आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट में आपको एक विकेट कीपर चाहिए जिसकी बॉल कलेक्शन बहुत अच्छी हो, जो बहुत तेज स्टंपिंग्स करता हो, या वो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जितना वनडे या टेस्ट क्रिकेट के अंदर है, तो
तो विकेट कीपिंग आपकी डिसेंट हो तो गुजारा हो जाता है। द थिंग इज़ कि आपकी बैटिंग कितनी अच्छी है और बैटिंग में रोल क्या है। अगर आपने आजम खान को एज अ नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन यूटिलाइज करना है पाकिस्तान की टीम के अंदर, देयर इज़ नो पॉइंट। अगर आपने आजम खान को फ्रीडम देना है टू बैट एट नंबर 5-6 टू अटैक दी ऑपोजिशन विदाउट केयरिंग अबाउट हिज ओन बैटिंग एवरेज, तो फिर ज़रूर उसको प्रिपेयर करें। अगर आपने उसको ये समझना है कि जी वो 30 करे 28 बॉलों पे नॉट आउट रहे, ये करे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो दैट्स अ मैनेजमेंट डिसीजन कि वो किस रोल में उसको देखते हैं। और येस, पाकिस्तान डज स्ट्रगल विद विकेट कीपिंग बैट्समैन हु कैन हिट आउट, सो राइट नाउ आजम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात करता चलूँ, जो रेहान ने इधर एक बात की है कि कलेक्शन वाली बात की, और मतलब बात की कि यू कैन इवन गेट अवे विद अ पार्ट टाइम विकेट कीपर। तो एक स्टार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि व्हेन मुल्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर PSL, तो हमने ये कैलकुलेशन की थी और हमें पता चला था कि एट एन एवरेज सब कॉन्टिनेंट में जो T20 मैच होता है उसमें 13 बॉल्स इन अ मैच रीच द विकेट कीपर। सो आई मीन व्हेन यू कीप दैट इन माइंड, ऑब्वियसली व्हेन यू आर कीपिंग इन फॉर शाहिद आफरीदी या इमरान ताहिर, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम वही ना, ऑलटुगेदर। आपने 13 देखा तो आपने कहा हम स्पिनरों से भर देते हैं ताकि निशान के लिए मुसीबत ही हो जाए। बट फिनिशिंग थॉट्स ऑन आजम? फिनिशिंग थॉट्स में बस ये है कि लाइक जो कीपिंग वाली बात है, दैट आई एग्री विद बोथ यू एंड रेहान। क्या आई रिमेंबर जब रॉन्की को हमने उठाया था, तो जब डिस्कस हो रहा था ड्राफ्ट टेबल पे, तो शादाब ने कहा था वो विकेट कीपर नहीं, वो तो गोल कीपर है, एंड बोथ ऑफ अस सेड के रहन दे, मतलब कि इट डजंट मैटर। बट एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं, जो आजम की इस वक्त जो फिटनेस है, दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि लोग कहते हैं दिखने में कैसा ये कहते हैं। फिटनेस बेसिकली ट्रांसलेट्स टू कि व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस। कि अगर आपको एक ऑप्शन दी गई है कि जी आप पाकिस्तान के लिए खेल लोगे अगर आपकी फिटनेस इस इन स्टैंडर्ड्स पे आ जाए, एंड इन दैट केस यू स्टिल डोंट हैव द मोटिवेशन कि आप उस लेवल पे फिटनेस लेके जाओ। यार, he's worked on it. He's worked on it, but But then it's he not needs like, to let's work on be it. honest, I am right now, I like how Azam Khan's playing. Let's be honest, he's not reached international cricket fitness yet. Yeah. And like आपके पास motivation ये है कि you get that level of fitness and you'll play for Pakistan. Yeah. Like it's not, इससे ज़्यादा आपको क्या motivation चाहिए? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ये सवाल ये है जुनैर साहब का, वो पूछ रहे हैं कि हु शुड ओपन विद बाबर इन द T20s, इन न्यूजीलैंड की बात करें, विद फ़खर नॉट अवेलेबल। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ हैदर अली वुड बी आस्क्ड टू ओपन, वरना कुछ पता नहीं है कि दे मेक अ डिसीजन कि ओके, maybe this is the only way we can justify Rizwan batting up the order, and they have with Babar. Okay, I haven't thought about that, and that's a very scary thought. But I'm just telling you. नहीं, I think Rizwan playing domestic में KP के लिए भी उसने ओपन किया, और जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बाद जो मतलब कि सारी जो खबर भी आई है वो यही आई है, काफ़ी डोमेस्टिक टीम्स में चेंजेस जो हैं वो दे वर बीइंग डन फ्रॉम द नेशनल टीम मैनेजमेंट। तो आई थिंक, क्योंकि अगेन वही जो रेहान ने पहले बात की कि रिजवान का, इफ रिजवान इज बैटिंग आउटसाइड द टॉप 3 इन अ T20 गेम, तो वो आप उसको कभी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो। यू विल बी इन द सेम सिचुएशन जो आपकी सरफराज के साथ थी कि यू हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और बट आपके कैप्टन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है बिकॉज उसका रोल नहीं जस्टिफाई हो रहा। बट एज फार एज द ओपनिंग इज कंसर्न्ड, आई थिंक दे माइट एंड अप गोइंग विद इमाम। जस्ट वन थिंग हियर कि प्लीज मैं रिमाइंडर भी करना। रिजवान अगर ओपन कर रहा है, ओके फाइन, ही इज़ इन गुड फॉर्म, रिजवान इज़ अ रियली गुड बैट्समैन, टॉप और बैट्समैन, हसन का टॉप 3 में खेल सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि आपके पास दुनिया का बेस्ट एंकर खेल रहा है एक एंड के ऊपर, आपको 2 एंकर्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरे एंड से आपको वो बंदा चाहिए जो अटैक करे। हाँ, अगर बाबर आउट हो जाता है जल्दी तो फिर आप रिजवान को नंबर 3 पे लेके आ सकते हैं, लेकिन दोनों एंकर से इनिंग स्टार्ट करना इन अ T20 इज़ जस्ट वेरी स्केरी। ठीक है जी, हमारा वक्त अपने ख़त्म को पहुंचा। हमारे पास मतलब वी वर डूइंग अ शो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसलिए वी वर स्लाइटली रस्टी। यू वर वेरी रस्टी, मतलब वी वर वेरी वेरी रस्टी, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स अभी और कवर करने थे जो हम नहीं कर सके। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। देयर इज़ गोइंग टू बी अ मैनचेस्टर डर्बी दिस वीकेंड, देयर इज़ गोइंग टू बी अ मैड्रिड डर्बी दिस वीकेंड। वी विल अपने शो में कोशिश करेंगे कि उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। साथ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात पूछे थे। फुटबॉल में ज़्यादातर सवाल फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न were about Pogba's potential transfer to Juventus. We will try to address these questions in the days to come. Rehan, thank you so much for your time and your input. Hassan, thank you so much. Pleasure as always. आपको हमारा शो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया एसेस पर ज़रूर दीजिएगा। Till next time, हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।